12th एंगल पर सूरज हर साल 30 दिनों के लिए आएगा, लेकिन जुपिटर 12th एंगल पर 12 साल के बाद आएगा। जो ये 30 दिन होंगे, इस तरह की सिचुएशन 12 साल तक नहीं बनेगी। अगर इन दो कॉम्प्लिकेशंस को आपने फेस कर लिया, इनको पीछे धकेल दिया, इनकी वजह से किसी किस्म का कोई नुकसान ज़िंदगी में नहीं आने दिया। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस हफ़्ते एक ही बड़ी चेंज है, सूरज आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। कैंसेरियंस को ये अगले 30 दिन बड़ी एहतियात से या बड़े अच्छे फ़ैसलों से गुजारने की एडवाइस कर रहा हूँ मैं, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। जो लोग वक्त की साइंस पर बिलीव करते हैं, अरूज और जवाल पर बिलीव करते हैं, बैड पैचेस या गोल्डन सीजन पर बिलीव करते हैं, उन कैंसेरियंस के लिए ये 30 दिन उनकी आजमाइश के होंगे। उन्हें हो सकता है अपने फैसले बदलना पड़े, उन्हें हो सकता है लोगों के बारे में कायम की गई राय बदलना पड़े। वो अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को और अपनी लव लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस वक्त किसी भी तरह का अग्रेसिव या सख्त रवैया इख्तियार ना करें। दिस इज़ माय प्रोफेशनल एडवाइस, नहीं तो रिजल्ट्स उनकी मुखालफत में होंगे। इस वक्त पूरे सोलर सिस्टम में सूरज ज़्यादातर स्टार्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कैंसेरियंस के लिए ये 12th एंगल पर चला जाएगा। सिर्फ ये एक महीना है जो तकरीबन हर साल इन्हीं दिनों आता है जब सूरज आपके लिए 12th एंगल पर होता है। एट दैट टाइम आपके फियर्स इंक्रीज करते हैं। वो फिक्रें जिन पर आप पहले काबू पा लेते थे, उन फिक्रों में इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हर कैंसेरियन के साथ नहीं होगा। ऐसे कैंसेरियन जो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती में इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे कैंसेरियंस जिनकी घर गृहस्थी फैमिली लाइफ ओके है, ऐसे कैंसेरियंस जिन्होंने पिछले 11 माह में अपने आप को मटीरियली, फाइनेंशियली, सोर्स ऑफ इनकम वाइज स्टेबल रखा हुआ है, उन्हें ये 30 दिन कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ ऐसे कैंसेरियंस को ये 30 दिन कुछ ट्रबल, कुछ पेन, कुछ गम दे सकते हैं जिन कैंसेरियंस ने पिछले 11 महीनों में भी ना इज्जत पर काम किया, ना सेहत पर काम किया, ना फाइनेंस पर काम किया, ना स्टडीज़ पर काम किया, ना फैमिली यूनिटी पर काम किया, ना ही उन्होंने किसी तरह के अदरवाइज एजेंडाज ऑफ लाइफ को कंसीव करने की कोशिश की। उन्होंने पिछले 11 महीने भी ज़ाया किए और अब नेचुरली एक महीना थोड़ा ट्रबल मेकर या थोड़ा इश्यूज़ वाला होगा। सो बी केयरफुल। ज़्यादातर कैंसेरियंस अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ, ज़्यादातर कैंसेरियंस अपनी स्पिरिचुअल बिलीव्स के तहत इस एक महीने को भी कवर कर जाएंगे। ये उनका ऐसा टाइम है जिसमें सिर्फ उनको इरादों में कमज़ोरी नज़र आएगी, बाकी चीज़ें ओके चलेंगी। अदरवाइज़ भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, सिर्फ सूरज ही नहीं है जो आपको तरक्की की तरफ लेकर जाता है या आपके लिए अच्छे रास्ते या अच्छा वक्त प्रोड्यूस करता है आपके लिए। अदरवाइज़ प्लैनेटरी एक्शंस बहुत अच्छे। बट इस वक्त एक बात तो कैंसेरियन जानते होंगे कि उनका प्लैनेट ऑफ गुड लक जुपिटर भी 12th एंगल पर है और प्लैनेट ऑफ डिसीजंस या प्लैनेट ऑफ ब्रेवरी भी अब 19 मई को 12th एंगल पर आ जाएगा। सो दिस इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बाय एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के यहाँ पर उनको ज़रा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद ये जहन नशीन कर लीजिए कि 12th एंगल पर सूरज हर साल 30 दिनों के लिए आएगा, लेकिन जुपिटर 12th एंगल पर 12 साल के बाद आएगा। जो ये 30 दिन होंगे, इस तरह की सिचुएशन 12 साल तक नहीं बनेगी। जुपिटर की गुड लक आपको मिलती रहेगी, नॉलेज मिलती रहेगी जब वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। सूरज हर महीने 30 दिनों के लिए आया करेगा तो इरादों में कमज़ोरी आया करेगी। तो ये सिचुएशन थोड़ी सिवियर है, बाकी अदरवाइज़ अगले सालों में फिर 10-12 साल आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अदरवाइज प्लैनेटरी एक्शन सुनिए। मरकरी इज़ इन योर 11th एंगल एट द मोमेंट एंड मरकरी इज़ योर फैमिली
फैमिली वेलफेयर, औलाद से रिलेटेड फैसले, औलाद की तालीम और तरबियत, ये अच्छी चलेगी। आपके लिए वीनस इस वक्त 10th एंगल पर है। वीनस के 10th एंगल पर होने की वजह से आपके लिए जो सोर्स ऑफ इनकम या इन्वेस्टमेंट वाले दरवाजे हैं वो खुले रहेंगे। सूरज के 12th एंगल पर जाने के बावजूद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्स आपके 2nd एंगल पर है। इस वक्त तिजारत कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, घर तब्दील कर सकते हैं, जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब से बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं, बिज़नेस के नए एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं, नई एम्प्लॉयमेंटशिप हायर की जा सकती है, नए रूल्स ऑफ लाइफ बनाए जा सकते हैं। मार्स इतना सपोर्टिव है। सैटर्न आपके लिए 9th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर न्यू आइडिया मेकिंग, फॉर ट्रैवलिंग, फॉर छठी हिस्स, ये सब भी ओके। देयर इज़ ओनली 2 कॉम्प्लिकेशन, इरादे एंड लकी फैक्टर। इरादे सूरज की वजह से और लकी फैक्टर जुपिटर की वजह से कमज़ोर है। अगर इन 2 कॉम्प्लिकेशंस को आपने फेस कर लिया, इनको पीछे धकेल दिया, इनकी वजह से किसी किस्म का कोई नुकसान ज़िंदगी में नहीं आने दिया, तो इट इज़ डैम श्योर कि आप एक मज़बूत, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट कैंसेरियन है। बट अगर इसमें कुछ उलझाव आता है तो मेरा मशवरा है कि बजाय उस उलझाव के इम्पैक्ट्स को नेगेटिवली बर्दाश्त करने के, आप सूरज शम्स पढ़ लीजिए, आप रूबी स्टोन पहन लीजिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो रेमेडीज़ के तौर पर इस तरह की प्लानिटरी डिफ़िकल्टीज़ को रिपेल कर देंगी। रूबी इज़ द आइडियल स्टोन टू बैलेंस योर एनर्जीज़, टू बैलेंस द टाइम बिहेवियर, एंड सूरज शम्स इज़ अ ब्लेसिंग। इन दोनों को कंसीडर करिए, आप कामयाब रहेंगे। बहुत अच्छे रूबीज़ हमने लिस्ट किए हुए हैं अपने स्टोर पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। अफ्रीकन भी, कश्मीर रूबीज़ भी, अफ़गानिस्तान रूबी भी, जिन लोगों को भी रूबीज़ दरकार हो वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते 3 मेजर चेंजेस हैं, वो तीनों ही मेजर चेंजेस मैं तफसील के साथ अगले हफ्ते वाली वीडियो में आपकी खिदमत में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है हमेशा की तरह, और ये बात एलानिया कहता हूँ कि आप लोगों की दुआएं मेरे लिए सबसे कीमती सरमाया है, दुनिया का भी और आखिरत का भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।